हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। और हम लोग दो वीडियो में बेसिक पढ़े थे लोग। दो नहीं, तीन वीडियो में हम लोग तीन वीडियो में बेसिक पढ़े थे लोग, जो कि चैप्टर 1 का बेसिक था। और आज हम लोग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और जो बच्चे बेसिक नहीं देखे होंगे वो जाकर के मेरे तीनों वीडियो देखें, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 1 का 1.1 को शुरू कर रहे हैं और बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को समझ में आने लगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी महत्तम ज्ञात करना है, नहीं मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात ऐसे ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ये तो कई बार, ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वाला कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो ध्यान देना है। एक बनाने आ जाएगा तो सब बनाने आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, पहले एक बार और पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो बाबू पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 135 और क्या है जी 225 है। सबको दिख रहा है ना। 135 और 225 से इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे, चलिए पहले हम आपको बताए थे कैसे बनाना है। पहले हम लोग उधर भाग करके देख लेते हैं, भाग भी से देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ सजा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें दोनों में से बड़ा कौन है बताइए पहले। 225 बड़ा है। चलिए 225 बड़ा है, 135 छोटा है, तो इससे 135 से डिवाइड करेंगे। एक बार में जाएगा क्योंकि दो बार में ज्यादा हो जाएगा। एक बार में गया 135, यहाँ 0 होगा, यहाँ 9 होगा, ये कट गया। क्लियर, समझ में आया ना कैसे हुआ। 225 में से 135 घटाया 90 आ गया। अब यहाँ 90 को हम यहाँ रखेंगे और 135 को इधर रखेंगे। ठीक है, चलिए तो 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो जाएगा, उससे कम लेंगे, एक ही बार में जाएगा ये भी। तो एक ही बार में गया तो आपका कितना होगा 90, घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। फिर 45 में 90 से भाग देना है, तो 45 दूना 90 कट गया। जब कट गया तो आपका 45 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सजा देंगे। ठीक है, चलिए सजाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है आप लोग को पता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है जी, बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है आपको बताइए, क्या कहता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या कहता है। एल्गोरिथ्म क्या कहता है जी, क्या कहता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग नहीं देखें, पिछला वीडियो जाकर देखिए। अब बताइए आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए प्रोसेस से बनाइएगा तो पूरा फुल नंबर आपको मिलेगा, नहीं बनाइएगा नहीं मिलेगा। चलिए इसमें बताइए, अब ए क्या है आपको पता है ना। ए है जिसमें भाग दिया जाता है, यानी भाज्य है, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक है। आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में, जाकर देखिए आप लोग। ठीक है, तो किस में भाग दिया जाता है,
225 में पहले का स्टेप देखिए, 225 में हम लोग भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं 135 में, तो b 135 ये भाजक होता है। और q क्या है, नहीं भागफल कितना है 1, अब प्लस शेष का मान कितना है जी, शेष का मान आपका है 90 आ रहा है। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में बीच में कौन है जी, 135 में हम लोग भाग दे रहे हैं, 135 में किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 90 से भाग दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 90 से भाग दे रहे हैं, कितना बार में, एक बार में जा रहा है, एक बार भागफल एक आ रहा है यहाँ पर। एक बात बताइए, अब शेषफल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, क्लियर है। अब एक बात बताइए, आगे चलिए, अब तीसरा स्टेप में क्या है, हम लोग 90 में भाग दे रहे हैं, किस में भाग दे रहे हैं, 90 बीच में है तो 90 में भाग दे रहे हैं, 45 से भाग दे रहे हैं तो 45 से भाग दे रहे हैं ना, कितना बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपका जो 45 होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। अब नीचे लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 45, एचसीएफ इक्वल टू 45। चलिए बनाने आ गया कि नहीं आ गया, बनाने आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और फिर दूसरा इस पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए जिनको उतारना है उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया, दूसरा का बनाएंगे दूसरा का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको इरेज करते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो जा करके मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिएगा, तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर से 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 नंबरिया क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां हम क्या करते हैं, दूसरा को बनाते हैं। दूसरा कितना है, ध्यान से देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है 867 और 255 है ना, दो सौ पचपन का आपका एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो आपको पहले हम भाग देकर के विधि से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको तरीका से बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए रफ में बना लीजिएगा ऐसे। देखिए 867 बड़ा है कि 255 बड़ा है, 867 बड़ा है, चलिए 867 बढ़िया है, 255 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। अब बताइए कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 400 500 कुछ हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में ले चलेंगे इसको, ठीक है, 3 बार में ले चलते हैं। तो 3 बार में ले चलेंगे, 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा तो 3 से गुणा करिएगा, तब 5 3 15 के 5 और 5 3 15 और 15 1 16 के 6 और 2 3 6 1 7, ठीक है, क्लियर है ना। 3 बार में जाएगा, देखिए गुणा करके आपको दिखा दे रहा है। 255 में हम लोग 3 से, अगर 4 से गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16 के 6 और 2 3 6 1 7, ठीक है। अब घटाइए तो 7 में से 5 गिलन 2, 6 6 0 ये हो गया, 8 में 7 गिलन 1, 102 बच गया, ठीक है। अब 102 आ गया तो इसको 102 में 102 से किस में भाग देंगे, 255 में। तो 102 दूना कितना होता है, 2 बार में चल जाएगा ना, 3 बार में तो 300 हो जाएगा, 300 से ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए 2 बार में ले चलते हैं, 104 204 सॉरी 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा, 102 दूना 204 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक बात बताइए, 102 दूना 204 हो गया। अब 5 में 4 गिलन 1 आ गया, 5 उतर गया आपका, ये 2 2 खत्म, 51 आ गया। 51 से अब 102 में डिवाइड करेंगे, तो 102 51 दूना कितना होता है जी, 51 दूना हो गया आपका, 51 दूना 102 हो जाएगा, ये कट गया, तो 51 आपका एचसीएफ आ गया, 51 आपका एचसीएफ आ गया, जिससे पूरा पूरा कट जाता है। आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रयोग क्या कहता है जी, बताइए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है।
यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या कहता है, बताइए क्या कहता है जी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको आर का मान पता है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो पहले बार लिखवे किए थे, आप लोग लिख लीजिएगा। ए का मान कितना है जी जिसमें भाग देते हैं, बताइए 867 है, बराबर किससे भाग दे रहे हैं, 255 सॉरी 255 से भाग दे रहे हैं। और Q का मान कितना है, भागफल कितना है, 3 है, आपका 3 है। शेषफल कितना है, 102 आया। क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको। अब दूसरा स्टेप लिखते हैं। दूसरा बीच में कौन है, 255 में भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 102 से भाग दे रहे हैं। देखिए 102 से कितना बार में गया है, 2 बार में गया है। कितना आया है आपका, 51 आ गया है। ठीक है, क्लियर है ना, 51 आया ना, शेष 51 आया है। अब चलिए, अब हम लोग 102 में डिवाइड कर रहे हैं 51 से। तो 51 में कितना से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी 2 से भागफल आ रहा है हमारा। अब प्लस शेष आ रहा है 0। तो 51 आपका एचसीएफ हो जाएगा। बनाने आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तीसरा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो, नहीं समझ में आया कमेंट करिए, नहीं तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जहां पढ़ाए हैं आप लोग जाकर देखिएगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को हम बनाने चल रहे हैं। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपको, इसका हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो आप लोग इसको सजाने को हम दे देंगे। ठीक है, अब पहले इसको हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। देखिए 38,220 है, इसको 196 से, बाबू इसको याद रखिएगा कि 196 से इसको 195 बार में ही जाता है, तो ये 38,220 आ जाता है। गुणा करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 6 5 30 की 0, और लाइन से गुणा करके देख लीजिएगा ना, तो हो जाएगा। ठीक है, 196 में 195 से गुणा करेगा, इतना आ जाएगा। अब बताइए तो इसको कैसे लिखेंगे, बीच वाला कितना है, 38,220 बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऊपर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दीजिएगा। इतना बराबर आपका हो जाएगा 196 से भाग देना है, 195 भागफल आ रहा है, और शेष आ रहा है 0। 196 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी प्रकार का कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो जाकर के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी का 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है जी, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, कोई q पूर्णांक है। और बाबू आई कह रहा है, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और उसको दर्शा देना कि इतना इतना के टर्म में होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास, देखिए बाबू हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग इसमें करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। देखिए एकदम आसान है, और लड़कों सबको ये बहुत भारी लगता है। ठीक है, एकदम आसान है, ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है, अगला क्वेश्चन भी इसी पर, सारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही पर ही है टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए हम लोग मान लीजिए, देखिए दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक, तो पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं कि माना कि ए एक
ये धनात्मक पूर्णांक विषम है या सम है? विषम है। देख लीजिए, माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए एक विषम पूर्णांक है। माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। एक हम धनात्मक पूर्णांक ए को मान लेते हैं वो विषम है, क्योंकि यहाँ बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमारे पास कोई भी कह रहा था ये मान लेंगे कि ये है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक। एक बात बताइए, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या पढ़े बताओ? यहाँ पर देखो, अभी इसको लिखना नहीं है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हो? प्लस में आर का मान देखो 1 3 5 दिया है। तो बताइए बी का मान कितना दिया है? बी का मान क्यू के साथ, क्यू के गुणा में कौन है जी? भागफल क्यू होता है ना, क्यू के गुणा में कितना है? 6 है ना। तो बी का मान 6 है, याद रहेगा ना, बी का मान 6 है। तो यहाँ बताइए भाजक बराबर कितना हो जाएगा? भाजक बराबर 6, यानी बी बराबर लिख देंगे 6, बी बराबर 6। शेषफल अगर लिखेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल को आर से डिनोट करते हैं, पता है ना, शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो शेषफल कौन कौन हो सकते हैं पहले देखना है हम लोग को, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या जानते हैं? बताइए क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बात बताइए, और आर का जो मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। एक बात बताइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर का मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैं समझाया था आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए। यहाँ b बराबर आपका 6 है, b बराबर 6 है, तो r कितना कौन कौन संभव है बताइए? यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर दे देते हैं, r कौन कौन संभव है बताओ तो? r कौन कौन संभव है जी? r बराबर क्या होगा? यहाँ पर इस तरह हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर इसको समझा के ही बताते तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ आर संभव कौन कौन होगा? आर के मान संभव, आर के मान संभव, आर के मान संभव कौन कौन होगा जी? आर का मान संभव, आर इक्वल टू कितना कितना होगा बताइए? आर इक्वल टू कितना कितना होगा बताइए तो? आर के मान कितना कितना होगा? कोई बताएगा जी? आर के मान यहीं से देख के तो बता ही देना है आप लोग को। आर कौन कौन होगा बताइए? यहाँ देखिए, ये लिखने के बाद ये आप लोग लिख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। ये हम क्यों लिखे उस तरह? क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो आर का मान संभव क्या क्या होगा जी? आर बराबर क्या क्या हमारे पास होगा? आर के मान 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है। तो 0 ये बराबर होता है 0 1 2 3, और देखिए कहां तक? b से छोटा तक होता है। तो b का मान हमारे पास 6 है, तो 6 से छोटा कौन हो जाएगा? 2 3 4 और 5, 6 से छोटा 5 तक है ना। तो r के मान इतना हमारे पास संभव है, r के मान इतना हम लोग रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि b से छोटा होता है, तो b का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 से छोटा माने 5 तक। और r का मान 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा ही ना है सब, ठीक है? अब यहाँ पर r इक्वल टू पहले 1 रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ r इक्वल टू क्या रखेंगे? यहाँ r इक्वल टू पहले 1 रखेंगे, ठीक है? यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ r बराबर पहले 1 नहीं रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, पहले 0 से चालू करेंगे, 0 रखते हैं, r का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है? तो r का वैल्यू इसमें 0 रखिएगा, बताइए
ए है तो ए धनात्मक पूर्णांक ए ना हम माने हैं जी, और बी का मान कितना है हमारे पास 6 है, और क्यू है तो क्यू है, और आर का मान हम 0 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए? यह जाएगा 6Q, हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 इसको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब आर के मान अगर हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, सॉरी 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? ए है तो ए, बराबर है तो बराबर, बी का मान 6Q, 6Q है तो Q भागफल, आर का मान हम लोग 1 रख रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है कि ना? आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए आर के मान अब हम लोग 3 रख रहे हैं, आर के मान सॉरी 2 रख रहे हैं, एक वो आर देखिए बढ़ा दे रहे हैं। आर के मान हम लोग क्या रख रहे हैं? आर के मान हम लोग 2 रख रहे हैं, तो 2 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी? कितना होगा? ए है तो ए बराबर, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिएगा, ए बराबर बी का मान 6 क्यू प्लस आर का मान 2। क्लियर? अब यहाँ पर क्या ले लेंगे? अब आर के मान, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे, आर के मान अब हम लोग 3 भरेंगे। आर के मान जब 3 आप लोग भरिएगा तो कितना होगा? ए बराबर 6Q होगा ना जी, बी का मान 6, क्यू है तो क्यू, आर के मान क्या भरना है? यहाँ पर 3 भरना है, 3। इक्वेशन कितना हो गया? 4 हो गया। अब आर के मान कितना भर दें हम? आर के मान हम लोग भर देते हैं यहाँ पे, आर का मान हम लोग भर देते हैं, आर के मान हम लोग 4 भर देते हैं, तो आर का मान हो जाता है कितना हो जाएगा? ए बराबर 6Q प्लस 4 इक्वेशन 5। एगो आर का मान कितना रख देंगे? आर के मान हम लोग कितना रख देंगे जी? अब आर का मान 5 बच रहा है, आर के मान 5 बच रहा है, आर के मान हम लोग को 5 बच रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 तक रखना है तो 5 रख देना है, तो कितना होगा? ए बराबर बी का मान 6, क्यू है तो क्यू भागफल, आर का मान 5 रख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 6। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना समझ में आया कि नहीं है? एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतना आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए अब हमारे पास, देखिए ध्यान से दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। विषम पूर्णांक जो है इतना इतना के टर्म हो सकता है। बताइए हमारे पास विषम पूर्णांक कौन है जी? ए है। ए कितना कितना का टर्म होना चाहिए? 6Q प्लस 1। बताइए तो 6Q प्लस 1 है यहाँ पे, और क्या कहला? 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 है यहाँ पे, देखिए तो, और यहाँ पर 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 है यहाँ पे, देखिए तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना। तो इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ लिख देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर लेंगे कि कोई, क्या लिख देंगे जी? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बाबू विषम है तो इसलिए विषम अलग लिखेंगे, सम रहता सम अलग लिख देते। विषम पूर्णांक, लेकिन हमको विषम नहीं कह रहा है जी। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। होता है ना? क्लियर है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? इतना के रूप में होता है, ऐसे बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताएं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। आपको क्या करना है कि आपको सेना की टोटल संख्या कितना दिया है? एक मिनट, सॉरी, परेड में परेड करना है, 616 सदस्य हैं, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, मतलब बाबू उसको परेड करना है। और टोटल सदस्य हमारे पास 616 है और 32 वाली टुकड़ी में बदलना है उसको।
तो कैसे बनेगा, तो अधिकतम जब पूछ दे, अधिकतम देखिए, अधिकतम पूछना, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो इसमें बताइए परेड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जी, लिख देंगे कि किसी परेड में सदस्यों की संख्या 616, क्या लिख देंगे, परेड में सदस्यों की संख्या कितना है, 616 लिख देंगे। और अब है आपको चीज, आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32, ऐसा लिख देंगे कि आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या लिख देंगे बताइए, 32 लिख देंगे। अब एक बात बताइए, अब हम लोग को अधिकतम संख्या निकालना है, अधिकतम संख्या उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों क्या लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना है, अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना है तो निकाल देंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल दीजिए, कैसे एचसीएफ निकलेगा बताइए, 616 में 32 से कर दीजिएगा, निकाल दीजिए, पीछे में लिखवा रहे हैं ना, इसका आंसर 8 होगा, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा आप लोग से ना, इसका एचसीएफ निकाल देना है बस, इसका आंसर भी बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा, एएनएस आंसर 8 हो जाएगा आपका। तो पहले बता दे रहे हैं आपको, एचसीएफ निकाल दीजिएगा, हो जाएगा, एचसीएफ निकालने आता है सबको ना, एचसीएफ निकाल दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले कुल सदस्य कितना दिया, 616, आर्मी के टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, 32 को करना है, और अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट बढ़े, चलिए अब क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक एवं विषम सम नहीं दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m+1 के रूप में होता है। अगर आप संकेत दे दिया है, या यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस इतना के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को जब सेकंड नंबर में क्वेश्चन बनवाया, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक को इतना इतना टर्म में लिखा जा सकता है, तो भाई सेम बनेगा, ठीक है। तो हम पहले मानेंगे इसमें भी, तो मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ए मान लिए। अब हम लोग को, अब यहाँ बी बराबर कितना, देखो बाबू, एक्स अगर मानते हैं तो यह 3q+1 3q+2 के रूप में होता है, यानी b बराबर, यानी q के साथ में कौन है जी, 3 है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, b 3 हो जाएगा, तो ये r का मान संभव कितना होगा, r बराबर, इसलिए r का मान कितना संभव होगा बताइए। आप लोगों को मैंने अभी पिछले में बताया सेकंड क्वेश्चन में कि r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा, तो बाबू 0 के बराबर होता है तो 0 1 2, अब b से छोटा, b का मान कितना है 3, 3 से छोटा यानी 2 तक रहेगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया ना, r के मान इतना संभव है। अब यूक्लिड विभाजन से यहां पर बना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, वो a बराबर BQ+R, R के मान यह कंडीशन आपको बताता ही है कि R के मान इतना इतना होगा, कैसे बताता है बताइए, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, R का मान B से छोटा होगा, यही ना बताता है जी,
क्लियर है ना। अब एक बात बताइए हमें, आर का मान, हमें बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, आर का मान 2 तक भरना है। 3 नहीं भर सकते हैं, 3 बी का मान है, बी से छोटा होता है आर का वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इस पर बैठाएंगे और जो कह रहा वही काम करेंगे। इसमें देखिए सेम टू सेम है, दूसरा क्वेश्चन जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो कह रहा है भाषा के रूप में कि पूर्णांकों का वर्ग करना है, तो वर्ग करना, देखिए वर्ग करना है तो वर्ग करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं। चलिए a बराबर एक, तो a देखिए r का संभव मान कितना होगा, इतना इतना इतना। तो एक काम करते हैं, r का मान पहले हम लोग 0 लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो r इक्वल टू जब 0 लीजिएगा तो a बराबर है, b का मान कितना है जी 3, q है तो q प्लस r का मान 0। क्लियर है, तो इस कितना आएगा जी, a बराबर 3q। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और 3q जब करेंगे तो एक बात बताइए, 3q हो गया। अब क्या कर, उसका वर्ग करना है, पूर्णांकों का वर्ग। तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर सबको दिख रहा है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। एक नया पेज ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नया पेज ले लेते हैं, नया पेज ले लिए हम। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए हमारे पास a बराबर कितना दिया था, देखिए ध्यान से, a बराबर हमारे पास 3q आ गया था ना। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ, थोड़ा सा ये, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग कीजिए। क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, पूर्णांकों का वर्ग करना है, तो पूर्णांकों का वर्ग करना है तो देख लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा बाबू बताओ तो, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो कितना होगा बताइए, a का क्यू सॉरी, क्यू वाला बाद में दिमाग में आ जा रहा है। a का स्क्वायर बराबर, बताइए 3 का स्क्वायर कितना, 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। 3 कॉमन लेंगे तो 3 का फिर 9 ना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। अब बताओ, माना, यहां मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर इक्वल टू m, क्या मान लेंगे, m। पहले क्वेश्चन समझ जाइए, इतना इतना के रूप में होता है सिद्ध करना, 3m इतना इतना का, तो m में मानेंगे। इसीलिए आप बोलिएगा सर m काहे मान रहे हैं, इसीलिए m मान रहे हैं, एक मिनट, m माने हैं। ठीक है, तो m मानेंगे तो एक बात बताइए, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, 3 है तो 3, इसका मान कितना माने हैं, m। इक्वेशन 1 ले लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, r का वैल्यू और क्या रखना है, तो देखिए r का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते थे, देखिए ध्यान से, r का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, देखिए ध्यान से, 0 1 2, तो अब 1 रखेंगे, 0 रखे हैं तो अब हम क्या रखेंगे, यहां पर r इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बताइए हमारे पास क्या दिया था जी, a बराबर 3, b का मान 3, q है तो q, r का मान यहाँ पर 1 भरना है। क्लियर है ना, r का मान हमें 1 भरना है, r का मान हमें 1 भरना है, 1 भरना है, r का मान 1 भरना। तो बताइए तो अब दोनों तरफ वर्ग भी करना है, बताइए, बोला ना कि स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ पूर्णांक का वर्ग करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, बताइए a का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, 3q प्लस 1 का
होल स्क्वायर, इसको दोनों तरफ हो तो होल स्क्वायर। एक बात बताइए, यहाँ पर जीरो था तो जीरो कोई थी नहीं था, हटा दिए थे। एक बात बताइए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इक्वल टू तो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, बताइए ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आप प्लस 2 ए का मान 3 और बी का मान 1 हो गया। कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका बताइए तो अभी हम लोग लिखे थे, इसका अभी हम लोग लिखे थे 3 का, बताइए इसका कितना, 3 का कितना लिखे थे 9, ए स्क्वायर बराबर 3 के 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां बताइए आप लोग, 3 दूना 6 और 6 एकम 6, तो 6 और क्यू, समझ में आ गया। ये दोनों एक ही कास्ट का दिख रहा है क्यू वाला में, इसको पास में रखेंगे, एक को उधर करेंगे, तो बताइए ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम लोग को देखिए, पहले सीध क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें सीध क्या करना है, हमें ये तो ला दिए हैं हम, अब इसको 3m प्लस 1 सीध करना, तो इसमें भी m मानना पड़ेगा आपको, इसमें भी m मानना पड़ेगा आपको। तो बताइए इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं फिर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 जब हम इतना में से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 स्क्वायर आपको बचेगा और प्लस 2 बचेगा, 3 दूना 6 आप प्लस बच गया 1 वाला में से नहीं लेना भाई, उसमें है ही नहीं। एक बात बताओ तो, इतना को हम मान लेंगे, इतना को हम लोग मान लेंगे, इतना को हम लोग मान लेंगे m, इतना को अगर हम m मानते, इतना को हम m मानते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका को m मान लिए आप प्लस 1 हो गया। तो इक्वेशन इसको 2, इसको 1, इसको 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 3m प्लस के रूप में हो सकता है कि नहीं, इतना ही कह रहा है ना, तो देख लीजिए। तो क्या बोल देंगे, इसका आंसर लिखेंगे यूक्लिड परिमेय का प्रयोग कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए इतना इतना हो सकता है, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, समीकरण 1 2 में क्या दिया देख लीजिए। तो अतः लिख सकते हैं ना, देखिए बाबू, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए कितना कितना के रूप में हो सकता है, 3m प्लस 1, सही से लिख लेते हैं इसको, 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि ना, 3m के पद में लिखना है, 3m प्लस 1 के पद में आ गया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए इतना इतना के रूप में हो सकता है, तो लिख देंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना इतना के रूप में हो सकता है किसी पूर्णांक के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको। देखिए अब बाबू इसका देखिए, अब जैसे हम लोग उसमें वर्ग कर रहे थे, इसमें हम लोग घन करेंगे, बस इतना ही का अंतर, और कोई अंतर नहीं। उसमें हम लोग वर्ग कर रहे थे, इसमें हम लोग घन करेंगे, घन मतलब क्यों करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना 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 के रूप में हो सकता है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी वही मानेंगे कि माना, देख लीजिए, आधा हम आपको बनाते हैं, आधा घर से बनाना है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो वो ए है, तो बी बराबर क्या होगा, हो बी बराबर यहाँ क्या होगा बताइए, बी बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा, बी बराबर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, बी बराबर 9 हो जाएगा। और आर के संभव मान कितना हो जाएगा, आर का संभव मान बताइए,
बताइए आर का संभव मान कितना होगा, आर का संभव मान कितना होगा बताइए। आर का संभव मान हो जाएगा 0 1 2 1 2 3 4 डॉट 8 तक हो जाएगा, 8 से कम रहेगा, 8 से कम 9 तक कम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका यूक्लिड विभाजन एजा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान a, b का मान हम लोग 9 है, q है तो q, r का मान यहाँ रखते चलेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बस 3 टर्म में लाना ही है, 9 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के पद में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग a प्लस बी को होल स्क्वायर जिसको पता नहीं हो, होल क्यू सॉरी, a प्लस बी को होल क्यू, कहा कि यहाँ पर घन कह रहा है, वहां स्क्वायर कह रहा था, यहाँ घन कह रहा था। घन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के अगर होल क्यू का बात आ जाए तो हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बना दिया जाएगा, एकदम इजी है। जैसे हम लोग स्क्वायर वाले को करके उसमें 3 को कॉमन लिए, क्योंकि 3m प्लस 3m प्लस 1 कह रहा है, 3m कह रहा है, 3m प्लस 1 कह रहा है, उसी तरह इसमें 9 को कॉमन लेंगे और सबको मान लेंगे m, हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आज के लिए इतना ही रहता है और कल मिलेंगे 1.2 लेकर के। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे यहाँ डाउट है, हम बना देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए थैंक यू।